हाय गाइस, आई एम अहम फ्रॉम माइंड फॉर डायरी। आज मैं आपको डिफरेंट स्टाइल में और बिल्कुल आसान तरीके से हरा मसाला चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, यानी ग्रीन मसाला चिकन की रेसिपी। पहले आए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता। आपको सबसे पहले चाहिए 1 kg चिकन, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, योगर्ट हाफ कप, ऑयल 1 कप, 1 टोमेटो चॉप कर लें बारीक या ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लें। कॉरिएंडर, ग्रीन कॉरिएंडर यानी हरा धनिया 1 कटी, 6 अदद छोटी मिर्चें यानी स्मॉल साइज। और स्पाइसेस की तरफ जाते हैं हम। रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, टर्मरिक पाउडर हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर या कुटी हुई ले लें आप तकरीबन 1/4 टी स्पून, ज़ीरा पाउडर यानी सफ़ेद ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, ठीक है। कॉर्नफ्लोर तकरीबन 1 टेबल स्पून। चलें फिर बनाते हैं। और गैस मैंने 1 kg चिकन ली है, उसको अच्छे से वॉश करके इसके ऊपर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लगाया और तकरीबन 1/4 टीस्पून हल्दी, टर्मरिक पाउडर एंड सॉल्ट इसमें मैंने मिलाया है तकरीबन। उसको तकरीबन 10 मिनट तक मैंने रखा, 10 से 15 मिनट, 10 to 15 मिनट्स के बाद मैंने इसको फ्राई। गैस अब मैंने इसके अंदर एक बड़ी प्याज काट के फ्राई कर ली है तेल में, इसी ऑयल में जिस पर से हमने चिकन फ्राई की थी और निकाल ली थी। इसको हमने साइड पर रख दी इस तरीके से, ठीक है, प्लेट में। उसके बाद हमने इसमें एक फ्राई कर ली है हमने तकरीबन 1 ऑनियन बड़ी वाली, या तो फिर आप बाज़ार से फ्राई प्याज भी ले सकते हैं, तकरीबन आधी प्यारी करीब, यानी 2 खाने के बड़े चमचे, ठीक है। तो हम इसको फ्राई करने के बाद मैंने इसको थोड़ा फ्लेम इसका बंद कर दिया था। अब मैं इसके अंदर डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है गाइस। तकरीबन इसके अंदर जिंजर गार्लिक जो पेस्ट जाएगा वो तकरीबन 1 टेबल स्पून होगा, ठीक है। तकरीबन ये हो गया, थोड़ा कम आया इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना, ठीक है, हो गया। इसको मैं हिला रही हूँ, ध्यान रही। अगर आपके पास में मेरा बाज़ार का यानी मतलब मार्केट से मैंने लिया है, इसको बनाया रेडीमेड है, ये बॉटल्स में मिलता है ये, इसको ज़्यादा भूनना नहीं पड़ेगा। अगर घर का है, होममेड है, तो उसका कच्चापन बहुत देर से जाता है, तो उसको थोड़ा देर तक आप उसको फ्राई कीजिएगा, ठीक है। फ्लेम मैंने बिल्कुल हल्की रखी हुई है, लो फ्लेम पे है, ठीक है, ताकि जले ना। अब इसके अंदर मैं जो डालूँगी वो योगर्ट डालूँगी, ठीक है। और योगर्ट मुझे तकरीबन हाफ यानी मतलब आधी प्याली चाहिए, तो योगर्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उसको जल्दी जल्दी चमचा इसका हिलाना होता है स्पून, यानी ताकि ये दही का एक प्रॉब्लम होता है कि वो फ्लेम पे डाल लें तो फौरी तौर पे इसको हिलाएं ना, तो ये फट जाता है, इसकी बुनियाँ से बन जाती हैं और ये ख़राब हो जाता है। इसको जल्दी जल्दी हमें मिक्स करना होता है, इसलिए, ठीक है। मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। अब गाइस ये थोड़ी देर हो चुकी है, 1 से 2 मिनट इसको हमने हिला लिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालना चाहते हैं तो डालेंगे तकरीबन इसमें छोटा सा मेरे पास टीस्पून है, इससे मैं हल्दी डाल देंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास थोड़ा बड़ा है तो आप उसका हाफ भी कर सकते हैं, और या तो चाहे आप 1/4 डाल दें, 1/4 ज़्यादा सही रहता है, 1/4 टीस्पून के हिसाब से। अच्छा, मैं रेड चिली अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आपको जितनी डालनी है तो डालें, क्योंकि इसमें ग्रीन चिली भी आएगी, तो उसने मैं सिर्फ 2 टीस्पून छोटे वाले टीस्पून डाल रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा है तो डाल दीजिए, और या तो फिर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम खाना है आपको परहेज़ है तो आप कम भी डाल सकते हैं। इसको हम भून रहे हैं जल्दी जल्दी। गाइस इसमें हमने शामिल कर दिया 1 टोमेटो चॉप करके या काट करके, जिस तरह हम डाल सकते हैं, चाहे तो उसका पेस्ट बना के डाल दें, ब्लेंडर में डाल के इसको पेस्ट बना दें। और अगर आपने इस तरह डाला है मेरे तरीके से, तो आप उसके अंदर ऊपर नमक डाल दें, सॉल्ट भी डालना होता है, टू टेस्ट ऑब्वियसली अपने हिसाब से डालेंगे, कितना खाना है आपने। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, उसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि इससे जो टमाटोज होते हैं जल्दी गल जाते हैं, टेंडर हो जाते हैं। इसको अच्छे से भूनना है हमने, जितना टमाटर गलना जाए, पेस्ट की सूरत में ना हो जाए। जब भी आप कोई सालन बनाएं तो उसके साथ आप जो टमाटोज डालें, अगर पेस्ट ना डालें, डायरेक्ट टमाटोज डाल लें, तो थोड़े छोटे काटें
कट स्मॉल पीसेस में करें यानी चॉपिंग करें, या तो पतले काट लें स्लाइसेस में। उसके बाद अब इसमें सॉल्ट डालें। सॉल्ट डालने से ये होता है कि फिर ये थोड़ी जल्दी गल जाते हैं, ठीक है। अब आप इसमें मैंने ब्लेंडर में हरा धनिया यानी कोरिएंडर एक गड्डी और साथ में इसकी यानी मतलब वॉश कर लिया अच्छे से। फिर मैंने इसके बाद इसके अंदर वो डाली ग्रीन चिलीज़, देखिए तकरीबन 6 ग्रीन चिलीज़ डाली मैंने, छोटी वाली बिल्कुल, और उनको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है, ठीक है। इस तरह का बन गया ये पेस्ट हो गया एक तरह से, थोड़ा सा पानी डाल के, ठीक है। तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बिकॉज ये गरम मसाला चिकन है, तो ये हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ब्लैक पेपर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, यानी ब्लैक पेपर मुझे ऐड करनी है इसके अंदर तकरीबन 1/4 टीस्पून, और ज़ीरा पाउडर तकरीबन, ज़ीरा जो पाउडर होता है यानी क्यूमन पाउडर, तो वो मुझे तकरीबन इसमें डालना है 1/2 टीस्पून, ठीक है। तो मैं डालती हूँ, ये मेरा ज़ीरा पाउडर है। तो होममेड भी ले सकते हैं आप, भून के इसको पीस सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं यानी ग्राइंडर में। और ये मेरी ब्लैक पेपर है और बाज़ार से भी मिल जाती है आपको, अगर आपको ओरिजिनल मिल जाए तो आप बाज़ार से भी लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप घर में पीस लें। तो गाइस हमारा मसाला जो है वो बन गया है और टमाटर भी हमारे तकरीबन टेंडर हो गए। अब हम जी अपनी जो चिकन थी वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जो हमने फ्राई करके रखी थी अलग से, आपको बताया था मैंने पहले प्रोसेस में। हम इसमें ऐड कर रहे हैं और इसको हम अच्छे से हिला रहे हैं ताकि भूनेंगे हम थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट। फिर इसको हम कवर कर देंगे थोड़ा सा पानी डाल के शाम तक, ताकि इसमें गल जाए। और जो हमारा फ्लेम है वो हम इतना हाई नहीं रखेंगे, तकरीबन मैं रखूँगी अपना फ्लेम मीडियम से भी थोड़ा कम, क्योंकि मेरा जो स्टव है उसमें थोड़ा सा खुद में ये प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ चलता है। अगर किसी का ऐसा नहीं है तो वो मीडियम में भी रख सकता है, और चेक करते रहिएगा ताकि ज़्यादा इसमें वो ना हो, कहते जल वल ना जाए या चिपक ना जाए आपका, ठीक है। तो ये टोमेटोस थोड़े से बच गए हैं हल्के से, इसमें गल जाएंगे जब आप इसमें डालोगे तो। अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से हो चुका है इसका मसाला रेडी। तो गैस इसमें मैंने तकरीबन इतना पानी डाला कि ये डूब रही है, तकरीबन यानी 1 ग्लास यानी तकरीबन, ठीक है ना। तो उसमें डाल दिया मैंने, इसको ग्राइंडर करके रख लिया। अगर आपको ज़रूरत पड़े बीच में से भी आप डाल सकते हैं। इसको हमें मिनिमम 35 to 40 मिनट्स इसको टेंडर करना है, गलाना है दम पे रख के, ठीक है। क्या ज़्यादा से ज़्यादा आप 45 यानी मैक्सिमम 45 मिनट्स में आपकी ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी, रेडी टू सर्व हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है ना। तो गाइज़ हरा मसाला चिकन जो हमने बनाया है वो रेडी हो चुका है और उसको हमने इसमें डिश आउट कर लिया है, ठीक है। ये तकरीबन 4 to 5% के लिए यानी मतलब उसको आप सर्व कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी है ये। और आप नान या बॉइल्ड राइस के साथ उसको अगर सर्व करें तो बहुत ज़्यादा यानी मतलब उसका अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत डिलीशियस लगेगा, ठीक है। तो गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।